साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस फॉरम ऑफिशियल में। हर रोज हम लोग क्लास में मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस के साथ साथ हर रोज हम आपको बताते हैं कि वैकेंसी आ रही है, परीक्षाएं हो रही हैं। आज वो दिन भी आपके सामने है जब हमारे अति प्रिय छात्र ऋषभ चौधरी आपके बीच में हैं और इनका चयन आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के माध्यम से समीक्षा अधिकारी के पद पर हो गया है, जो कि इनको लखनऊ सचिवालय ही मिला है। ऐसे में सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो ऋषभ आपको। बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में बातें शुरू हो उससे पहले ऋषभ का स्वागत जरूरी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, इन लोगों के जीवन में भी इसी तरह से एक पल आए जब इनका स्वागत हो और फिर आप राष्ट्र की सेवा में लग जाएं। इसी के साथ ऋषभ, हम लोग एक दूसरे को याद रखें, बहुत छोटा सा याद रखने के लिए ये आप घर लेके जाइएगा, रख लें आप पर, ठीक है, आनंदित रहें, इसे आप रख लें। इसके बाद कहते हैं कि मिठाई तो बहुत होती हैं, लेकिन जो मज़ा लड्डू खाने का है वो सब मिठाइयों से थोड़ा अलग है। तो लड्डू आप पूरा खाइएगा, लड्डू खाइए और इसी प्रकार से और आगे बढ़ते रहिए, पूरा खा लीजिए लड्डू, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए ऋषभ, अब बात हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा आप इन लोगों को, व्यूअर्स को ये बताएं कि बेसिक एजुकेशन जो हुआ आपका वो कैसे हुआ, और उसके बाद फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, और आपके दिमाग में कब समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने का बात आया, और कैसे आपने पूरा यहाँ तक पहुँचे। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप बताएं। तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है, मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से। और मैं 2020 का पास आउट हूँ। उस वक्त मुझे प्लेसमेंट भी ऑफर हुआ, पर मैंने सोचा कि मैं अब सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहता हूँ मैं। उसके बाद वर्ष 2022 पहले 2 साल मैंने खुद से मतलब सेल्फ स्टडी की। उसके बाद मुझे यूट्यूब के थ्रू इस वैकेंसी के बारे में पता चला, आरओ के बारे में। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। तो सर 2022 नवंबर की बात रही होगी कि जब मैंने सर की शरण में आया जीएस फोरम में, और तब से लगातार मैं इन्हीं के साथ बना रहा, और ये सफ़र ऐसे ही हमारा। अच्छा, यहाँ पर सब एक आपने जो बात की उसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सबका निकल के आता है। जैसे आपने कहा बीटेक किया आपने कंप्यूटर साइंस, देखा गया है कि मैक्सिमम जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं वो इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड होते हैं। यस। ह्यूमैनिटीज वाले भी आजकल इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड हैं। तो सबके दिमाग में आता है कि आरओ में भाई हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़नी है। तो जो ये बात आपके दिमाग में भी आई होगी, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग डिक्टेट करते थे नोट्स तो आप लोग इंग्लिश में, जीएस इंग्लिश में लिखते थे। हाँ, जीएस इंग्लिश में। तो फिर वो चुनौती आपने कैसे हैंडल किया कि नहीं इंग्लिश मीडियम में है और फिर उसके साथ हमें हिंदी पढ़नी है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी तो जानते ही हैं, यस। बस सही से लिखना पढ़ना, लिखना पड़ना। वो कैसे आपने मैनेज किया। तो सर उसके हिंदी के लिए मैं लगातार सर मैगजीन वगैरह पढ़ता रहता था, कुरुक्षेत्र, योजना वगैरह, और न्यूज़पेपर भी हिंदी में लगातार मैं पढ़ता रहा। ये भी एक बहुत अहम बात है Yes, sir. कि न्यूज़पेपर पढ़ने से जो निबंध लेखन की एक हाँ, कला विकसित होती है। तो कौन सा न्यूज़पेपर आप हिंदी वाला पढ़ते थे, थोड़ा ये भी बताइए। सर दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर पढ़ते थे, जो बीच में उसका एडिटोरियल एडिटोरियल वगैरह वगैरह है ना, राइट। इससे क्या निबंध लिखने में कुछ मदद मिली? ये सर काफ़ी जो सर वोकेबलरी होती है सर, मेरी बहुत वीक थी स्टार्टिंग में। जो हिंदी की वोकेबलरी थी वो काफ़ी वीक थी। ये सबके ही साथ होता है। Yes, sir. मतलब मुझे लगता है कि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आते हैं, हिंदी की वोकैब्स वीक रहती है। Yes, sir. तो न्यूज़पेपर पढ़ने से वो बढ़ी। और साथ में सर हिंदी के नोवेल वगैरह थे, वो भी सर पढ़ना स्टार्ट कर दिया नोवेल था। पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, बहुत अच्छा। जैसे प्रेमचंद की कहानियां वगैरह। एकदम सटीक। इससे एक मैसेज तो ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे कोई चीज आपको इंटरेस्ट क्रिएट करनी है तो उससे रूबरू होना शुरू कर दें। सबसे बढ़िया सोर्स है नोवेल पढ़ना। अच्छा, तो टाइम कैसे निकालते थे? एक तरफ सिलेबस, एक तरफ नोवेल। सर उसके लिए मैं डेली मतलब 1-1.5 घंटा मैंने फिक्स किया हुआ था, क्योंकि मेरे पास और तो कुछ काम नहीं था सर। कोई काम तो था नहीं, वर्क वगैरह या फिर कुछ जॉब वगैरह। तो काफी टाइम था मेरे पास, 12-13 घंटा तो आराम से मिल ही जाता था। तो 1-2 घंटा में उसके लिए अच्छा, इस पर भी ना ऋषभ कई सारे बच्चे हैं, हालांकि यहाँ पर कई ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ जो जॉब करते हुए सिलेक्शन लिए हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक परसेप्शन बना हुआ है, एक डर बना हुआ कि मान लो हम 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं तो उसमें हम टाइम कैसे मैनेज करें। तो देखिए, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि अब आप जॉब करने जा रहे हैं और फिर आगे आपको पीसीएस भी देना है, और मेरी तो शुभकामनाएं भी हैं कि सिलेक्शन होगा आपका।
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि टाइम स्लॉट को यदि फिक्स कर दिया जाए और एक बेसिक तैयारी के बाद, तो फिर जॉब करते हुए भी नौकरी आराम से मिल मिलती है। सकती है। अच्छा ठीक है, एक बात और बताइए, बहुत सारे लोग देखते हैं तो अपनी अपनी समस्याओं को पहले रख लेते हैं कि मैं तो बड़ा गरीब परिवार से हूँ, या मेरे साथ परिस्थितियाँ फेवर में नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या पहले कमाने का प्रेशर है, या पहले हेल्थ का इशू है, कुछ भी, मतलब कुछ ना कुछ सबके जीवन में परेशानियां तो रहती हैं, फैमिली प्रेशर है, कुछ भी है ना, जल्दी करो, कुछ कुछ ये भी हमने देखा, बहुत सारे व्यूअर कहते हैं नहीं एक ही साल में हमको नौकरी लेनी है, एक ही साल में नौकरी लेनी है। तो आपके साथ क्या कोई एडवर्स परिस्थिति रही, कोई प्रेशर रहा कि एक साल में नौकरी लेनी है, ऐसा कुछ हो तो थोड़ा बताइए। सर मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2020 में ही, और मम्मी पेंशनर है, तो जॉब का प्रेशर तो था ही, लेकिन मम्मी ने भी फ्रीडम दी थी कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो आप लगन से लगे रहो, बाकी हम आपके साथ दे रहे हैं। राइट तो राइट। इसीलिए मैं तन मन धन से इस आर ओ वैकेंसी के लिए लग गया मैं, और लगभग 3 वर्ष लग गए। आप सब जानते हैं कि पेपर लीक हुआ बीच में, ये सब, सही है, पेपर लीक हुआ, और उसका उसमें दोबारा हुआ, पेशेंस बनाए रखा और आखिरी तक लड़ते रहे, बस यही लड़ते है। रहे। अच्छा एक बात और बताइए, क्योंकि बड़ी यंगस्टर क्राउड होती है, हालांकि समझदार तो सब लोग हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि इसी समय मन करेगा कि कहीं घूमने जाओ, वीकेंड एंजॉय करो, सोशल मीडिया पर अपने आप को शो करो, दिखाओ। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बचे रहे, या फिर ये भी करते रहे? नहीं सर, मैं बीच बीच में कभी कभी इंस्टॉल कर लेता था, जैसे कि मान लीजिए एक दिन की छुट्टी मिल गई तो मैं कभी कभी देख लिया करता नहीं, था, लेकिन छुट्टी जैसे आपने कहा एक दिन की छुट्टी मिल गई, हाँ सर। तो छुट्टी किससे लेनी थी आपको भाई? तैयारी के दौरान तो छुट्टी ही है रोज, यदि देखा है तो किससे छुट्टी मानते थे कि हाँ छुट्टी मिल गई? नहीं सर, कभी सर मन नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए हाँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, थोड़ा ये बहुत लगभग कितने महीने में दिन एक बार, महीने में एक बार मान लीजिए। महीने में एक हाँ बार, सर, बहुत एक बार बढ़िया, हुआ। ये बहुत और ध्यान देने वाली बात बाकी है। मेरा फेसबुक इंस्टा वगैरह सब अनइंस्टॉल कर रखा था मैंने, कुछ भी राइट मतलब राइट। इंस्टॉल नहीं था हमारे फोन में। एक और बहुत अहम बात है जिसको लेकर के स्टूडेंट कम्युनिटी बहुत कंफ्यूज है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो खास करके आरओ और पीसीएस की पीसीएस मेंस भी आप लगातार दे ही रहे हैं, यस। तो इसमें यदि मैं बात करूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तो ज़्यादा ईज, ज़्यादा बढ़िया, खास करके जब हम शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? सर अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं हम्म, तो सबसे बेटर ऑफलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको कोई गाइड करने के लिए आप मौजूद रहेगा सामने, और ऑनलाइन में कोई आपको गाइड करने के लिए होगा नहीं, तो आप एक उल्टी डायरेक्शन जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक बात हम करें किताबों के चयन की, तो जो हर सेलेक्टेड बच्चा या कोई टीचर कहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो इसमें आपका भरोसा कितना है कि हाँ जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको भी यही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इससे दूर हटने की जरूरत नहीं है? सर पहले तो ये सर, जब जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी सर, उस वक्त मुझे घटना चक्र के बारे में पता ही नहीं था कि पता होती नहीं क्या है। था। तो सर ने बताया घटना चक्र की कोई किताब होती है, तो मैंने हम्म, फिर फॉरेन जाके मॉडर्न बुक शॉप गया, जाके थोड़ी फॉरेन खरीदी, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो पीवाईक्यू तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं थीम तो वही है, क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होंगे, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थीम आपकी जो रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। अगर आपने उस टॉपिक को तैयार कर लिया अच्छे से, तो आपका मतलब सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। अच्छा एक और बात बताएं कि जैसे कोचिंग के नोट्स को लेके मैंने देखा है, क्योंकि हम लोग भी कोचिंग पढ़े, पहले परीक्षा दिए, बहुत सारा प्री मेंस इंटरव्यू, हम लोग कोचिंग के नोट्स पे बड़ा भरोसा करते थे कि नहीं जो सर ने लिखवा दिया उसी को पढ़ लो। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो हर रोज नया मटेरियल कहीं न कहीं से लेकर आते हैं, फोटो कॉपी करा के या कुछ भी करा के कि भाई ये वाला बढ़िया है, तो उसमें हमें लगता है बड़ा डाइवर्जन है। आपकी रणनीति में इसका क्या रोल रहा? रणनीति तो मेरी पहले यही थी कि मैं जो मेरे मूल नोट्स हैं उसको मैं पहले तैयार रखूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैं पहले जो कोचिंग के नोट्स थे पहले मैं उनको रिवीजन करता था, अगर टाइम मिल जाता था तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कर लेता, लेकिन पहले जो मेरा मेन टारगेट था कि मैं अपने जो मूल नोट्स हैं उनको तैयार रखूँ, उनको तैयार रखूँ। अच्छा रिवीजन भी करते रहें? रिवीजन भी करते अच्छा रहे। एक चीज बीच में मैं होमवर्क देता रहता था, होमवर्क सर, तो होमवर्क तो होमवर्क का कितना रोल रहता है कि नहीं कोई मुद्दा पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित जो होमवर्क है वो हाँ भी हाँ, आप करते थे सिंसियरली? यस। तो जो सर होमवर्क देते थे, जो डेली टॉपिक हमारा चलता था उससे रिलेटेड सर कुछ क्वेश्चन देते थे, जैसे आर्टिकल, मुझे भी अभी याद है आर्टिकल सर ने 19 दिया था, 19 का जो सब सेक्शन सब थे आर्टिकल्स हैं। सर ने दिए थे, मुझे अभी भी याद है। हम लोगों ने लर्न करके पूरा एकदम याद करके अगले दिन सर को सुनाया भी था। बहुत तो बढ़िया। वो चीज़ हम लोग में मतलब बहुत सारी स्किल डेवलप की। एक बात का मैं बड़ा विरोध करता हूँ, कभी कभी उस पर मेरा भी विरोध होता है, वो आप बताइए। जैसे
कि आजकल एक ट्रेंड होता है कि भाई 5 लोग मिलके किसी एक बच्चे के कमरे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं वहीं चलो पढ़ा जाएगा, दिन में रात में एक साथ ग्रुप में लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका कितना नुकसान आप मानते हैं कि इससे पढ़ाई की जो चीज है वो कम हो जाती है? Yes. ये तो ऐसे एक्चुअली मैंने भी ट्राई किया एक बार हम्म। कि पढ़ाई करने का। ग्रुप 5-6 लोग रूम पे होते थे और पढ़ाई करते थे, लेकिन वहां पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था। पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था Yes. exactly। तो मेरा ऐसा मानना है इस पर, क्योंकि इस पर बड़ा मेरा गहरा विरोध है कि कभी भी ऐसा नहीं ग्रुप बना बना के पढ़ाई ना करो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं ग्रुप स्टडी होती है। तो मेरा मानना ये है कि आप सप्ताह भर पढ़ लो और ग्रुप में एक दिन बैठ के क्रॉस क्वेश्चनिंग करो एक दूसरे से कि भाई तुम्हें अच्छा, ये इसमें भी एक होता है कि लोग दिखावे में पड़ जाते हैं कि नहीं मुझे ज्यादा आता है, मैं तो सब जानता ही हूँ। तो भाई जो दिखाना है वो आयोग को दिखा देना, किसी व्यक्ति को दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोचिंग के टेस्ट में दिखाओ, आयोग को दिखाओ, प्रैक्टिस में दिखाओ, यही ना। यस सर। बाकी एक साथ लाइब्रेरी चलेंगे, एक साथ कमरे बैठ के पढ़ेंगे, उससे हमें लगता है नुकसान ही ज्यादा है, फायदे की तुलना कम है। अगर आगे बढ़ना है तो साथ छोड़ना पड़ेगा थोड़ा, कुछ मतलब समय पढ़ाई के के लिए- मामले में, पढ़ाई के मामले में हाँ बस पढ़ाई खाली। के मामले में, बाकी बाकी तो ठीक है, टाइम जीवन चलता रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कोई ऐसा फैक्टर आपको लगता है जो इस तैयारी में निश्चित रूप से बच्चे को फॉलो करना चाहिए, तो बताइए आप। सर मैं तो 3 फैक्टर मानता हूँ सर। एक तो हार्ड वर्क है सर, वो तो कभी आपका बेकार जाएगा नहीं, ठीक है सर। और कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई कोई मतलब नहीं है फिर। राइट। अच्छा एक बात बताइए कि निबंध लेखन के लिए आप जब जब आपको लगा कि नहीं हमें निबंध लिखना है, हाँ। तो मटेरियल सोर्स में कौन सी मैगजीन को आपने सीरियसली फॉलो किया? सर योजना कुरुक्षेत्र को, और न्यूज़पेपर भी पढ़ता रहता था। अच्छा ठीक है। जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उसको आपने याद कैसे किया कि ये हमको याद रहे? याद करने के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करते टेक्निक सर, मैं उसको सेंटेंस में उसको अप्लाई करता था, सेंटेंस तो में अप्लाई? उससे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती थी। राइट राइट। एक चीज और देखी गई है कि चूंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, यस। पीसीएस में आरओ में लगभग सिलेबस प्रीलिम्स का तो एक ही है, फैक्ट्स ओरिएंटेड पेपर आता है, तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो फैक्ट्स उनको बार बार याद करना पड़ता है, बार बार भूल जाता है वो। कुछ लोग इस पर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे उसको याद किया जाए, थोड़ा ये बात भी बताइए कि कैसे याद किया जाए। सर याद करने का तो सर एक ही फॉर्मूला है, रिवीजन से ही। रिवीजन के बिना तो कुछ नहीं होगा। अब लगातार रिवीजन करते रहिए, एक ना दिन ये आएगा कि आपको बिल्कुल एकदम वो रट जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर रिवीजन करिए, डेली और वीकली अपना टारगेट बना लीजिए कि आपको इतना रिवीजन करना है, पढ़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। शेड्यूल बना लीजिए, अपना एक टाइम शेड्यूल एकदम फिक्स कर लीजिए। टेस्ट सीरीज पर आते हैं थोड़ा सा। कई बार लोग ये कहते हैं कि सर जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं, तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस पूरा होना ये अपने आप में एक आइडियल सेंटेंस है। सिलेबस हमने एक ओवरऑल पढ़ लिया, अब कोई कहे कि हम पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एक एक टॉपिक सब कुछ हम पढ़ ही लेंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, तो टेस्ट सीरीज को आप कितना अहम मानते हैं और कब ये शुरू कर देना चाहिए तैयारी के साथ? तो सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, पहली बात तो यही है। और टेस्ट सीरीज में लगता है कि आप अगर आप 1-2 सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं तो आप शुरू कर दीजिए टेस्ट सीरीज लगाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए टॉपिक मिलेंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक नए क्वेश्चन देख के ही। राइट। एक अंतिम सवाल है, इसके बाद ठीक है बातें तो होती रहेंगी, मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। अंतिम सवाल ये है कि कई बार बैठे बैठे कमरे में बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो अकेले रहते हैं, इंडिविजुअल, घर में नहीं रहते हैं, एक कमरे में 2 लोग रह रहे हैं या अकेले कमरे लेके रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, पीजी में। तो उनके साथ क्या होता है कि बैठे हैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते रहते हैं कि पता नहीं होगा, किसी लंबा समय लग जाता ना। अब 23 से सोचिए कि 26 आ गई, अभी तो आयोग ने बड़ा अच्छा स्पीड मेंटेन कर लिया है। पहले भी ऐसा होता था 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लग जाता था, एक बार प्री नहीं हुआ तो 3 साल वैसे लग जाता है फिर। तो जो मोटिवेशन बना रहता है वो आपने कैसे बना के रखा है कि नहीं, पेशेंस जिसे आप कह रहे हैं कि करना है, वो कैसे? सर फैमिली का जो हमारा सपोर्ट था बहुत ज़्यादा अच्छा था। मम्मी का, बहनों का और कज़िन भाइयों का, सबका सपोर्ट लगातार बना रहा। इसी वजह से मतलब एक मोटिवेशन बना रहता था कि मतलब करना ही मुझे। ऊपर से फादर का सपना था कि मुझे एक ऑफिसर के रूप में देखें, तो वो चीज़ मुझे लगातार मोटिवेट करती थी कि मुझे करना है तो करना है सर। सही है। तो बहुत अच्छा लगा हमें भी, और कब, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी। क्या लग रहा है कब तक ज्वाइनिंग आ सकती है? और मुझे लगता है सर मई तक तो हो जाएगी, फिर सर 15 तक तो डीवी है, 15 अप्रैल तक, और मुझे लग रहा है कि मई में
15 मई तक मुझे लगता है कि हो ही जाएगी ज्वाइनिंग। ठीक है ऋषभ, तो मुझे लगता है सारे पहलुओं पर हम लोगों ने बात कर ली है जो एक स्टूडेंट एस्पिरेंट कम्युनिटी से क्वेश्चंस आते रहते हैं। बाकी ठीक है, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद।